अगर आप आज भी इन्वेस्टिंग को टाल रहे हो तो सच ये है कि आप धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हो, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम ही नहीं कर रहा। और यही कारण है कि शुरुआत में इन्वेस्टिंग इतनी धीमी और फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, क्योंकि उस टाइम आपका पैसा नहीं बल्कि सिर्फ आपकी मेहनत काम कर रही होती है। जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो शुरुआत के कुछ सालों में आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बढ़ता हुआ ही नहीं दिखाई देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम आपकी ग्रोथ का बड़ा हिस्सा आपके खुद के डाले हुए पैसे से आता है, ना कि रिटर्न से। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि यही वो स्टेज है जहां आपको सबसे ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। अगर आप यहीं रुक गए तो आप उस पॉइंट से ठीक पहले एग्जिट करोगे जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। मान लो आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते हो SIP में और एवरेज रिटर्न 10% है। एक साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 60,000, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 63,000, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 3,000 का। 2 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपए और टोटल वैल्यू 1,32,000 रुपए, प्रॉफिट 12,000 का। तीसरे साल में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,80,000 रुपए, टोटल वैल्यू 2,10,000 रुपए, प्रॉफिट 30,000 का। पहले 2 से 3 साल में आपका पैसा नहीं, आप खुद मेहनत कर रहे होते हो, रिटर्न्स छोटे दिखते हैं, इसीलिए ग्रोथ स्लो लगती है। लेकिन यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर कंपाउंडिंग को ट्रिगर करती है। इसीलिए रूल सिंपल है, स्टार्ट स्लो दिखेगा लेकिन यही स्लो स्टार्ट आगे चल के एक्सप्लोसिव ग्रोथ बनाता है। और यहीं से शुरू होता है वो हिडन गेम जहां दिख तो कुछ खास नहीं रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर कंपाउंडिंग आपका पैसा क्वाइटली ग्रो कर रही होती है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके रिटर्न भी आगे चलकर रिटर्न कमाने लगते हैं। यानी सिर्फ आपका पैसा ही नहीं बल्कि उस पे जो प्रॉफिट बन रहा है वो भी आगे प्रॉफिट जनरेट करता है। शुरुआत में ग्रोथ बहुत छोटी लगती है, इसीलिए लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप लगातार इन्वेस्टेड रहते हो तो यही छोटी ग्रोथ धीरे धीरे बहुत तेज हो जाती है और असली मैजिक वहीं से शुरू होता है। मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और उस 100 रुपए पे 10% मिला। पहले साल में 100 से 110 रुपए बने, दूसरे साल में अब 10% 100 रुपए पे नहीं बल्कि 110 रुपए पे मिलेगा। यानी अब 110 रुपए 121 रुपए हो जाएंगे। यहाँ ध्यान दो, दूसरे साल 10 नहीं 11 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यही एक्स्ट्रा 1 रुपए ही कंपाउंडिंग की शुरुआत है। और अगर आप इसी प्रोसेस को कई साल तक करते रहते हो तो यही छोटा डिफरेंस आगे चल के बहुत बड़ी वेल्थ बन जाता है। पहले पैसा काम करता है, फिर पैसा प्लस उसका प्रॉफिट दोनों मिलकर काम करते हैं। और जब आप इस कंपाउंडिंग को टाइम देते रहते हो तो धीरे धीरे आप पहुंचते हो उस पहले माइलस्टोन पर जो साबित करता है कि आप वेल्थ बनाने के गेम में टिके रह सकते हो। जब आप 8 से 10 लाख तक पहुंचते हो तो असल में ये अमाउंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना इम्पोर्टेंट है यहाँ तक पहुंचने का प्रोसेस। ये माइलस्टोन दिखाता है कि आपने रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट बना ली है। आपने मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बाद भी कंसिस्टेंसी बनाए रखी है। यानी अब आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बन रहे हो, सिर्फ पैसे ही नहीं बना रहे हो। लेकिन इस स्टेज पे जो ग्रोथ दिख रही है उसका ज्यादातर हिस्सा आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट से आता है। कंपाउंडिंग अभी भी स्लो है लेकिन नोटिसेबल नहीं है। इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है ना, लोग सोचते हैं इतना टाइम हो गया है, रिटर्न तो कुछ खास आया नहीं है, और यहीं पर वो इन्वेस्टिंग बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है उनकी, क्योंकि आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पे होते हो जहां से कंपाउंडिंग स्पीड पकड़ने वाली होती है। अगर आप रुक गए तो आपने फ्यूचर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को खुद ही रोक दिया है। ये माइलस्टोन ये प्रूव करता है कि आप पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हो तभी ये पैसा आपके लिए पैसा बनाना शुरू करेगा। अब सवाल ये है कि इस माइलस्टोन तक जल्दी और आसानी से पहुंचा कैसे जाए, और यहीं पे फ्री मनी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। सेबी की इन्वेस्टर एजुकेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत कम लोग स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट टूल्स जैसे EPF, PPF और NPS का पूरा फायदा उठाते हैं, जबकि ये सबसे सेफ और पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग ऑप्शंस में से एक है। ज्यादातर लोग सिर्फ सेविंग अकाउंट, रैंडम इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि वो फ्री मनी मिस कर रहे हैं। अगर आप EPF, NPS या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का फायदा नहीं ले रहे हो तो आप हर महीने मिलने वाला एक्स्ट्रा गारंटीड रिटर्न छोड़ रहे हो। यानी आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन स्मार्ट तरीके से नहीं। आपको उन टूल्स पे फोकस करना चाहिए जहां आपको एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिकली मिलता है। EPF, PPF, NPF
ये जैसे टैक्स बेनिफिट वाले ऑप्शंस एम्प्लॉयर मैचिंग कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट को मैच करती है। एम्प्लॉयर मैचिंग का मतलब है जीरो रिस्क प्लस इंस्टेंट रिटर्न। ये ऐसा है जैसे मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ही आपको प्रॉफिट मिल गया हो। मान लो आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते हो SIP में। अगर एम्प्लॉयर मैच करता है तो 5,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 10,000 का इन्वेस्टमेंट, यानी आपने 5,000 तो डाले लेकिन इन्वेस्टमेंट 10,000 से ग्रो होगी। इसका मतलब है कि आपकी वेल्थ ग्रोथ 2 गुना स्पीड से शुरू हो जाती है बिना एक्स्ट्रा रिस्क के। जो लोग फ्री मनी इग्नोर करते हैं वो इन्वेस्टिंग नहीं सीधा नुकसान कर रहे होते हैं अपना। और जब आप इन स्मार्ट टूल से अपनी वेल्थ की स्पीड बढ़ा लेते हो तब आप पहुंचते हो उस स्टेज पर जहां मेहनत नहीं आपका पैसा खुद कमाना शुरू कर देता है। इस स्टेज पर पहुंचते ही असली गेम बदल जाता है। यहाँ से कंपाउंडिंग साफ दिखाई देने लगती है। पहले जो ग्रोथ धीमी लगती थी अब तेजी से बढ़ने लगती है। अब आपकी वेल्थ सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि आपके रिटर्न्स खुद पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले आप पैसा बना रहे थे, अब पैसा खुद पैसा बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले 10 लाख बनाने में जितना टाइम लगा अब अगला 10 से 20 लाख उससे कहीं ज्यादा जल्दी बनने लगता है। यही वो पॉइंट है जहां मोमेंटम बनता है और इन्वेस्टिंग आसान लगने लगती है, क्योंकि अब मेहनत से ज्यादा टाइम और कंपाउंडिंग काम कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये मोमेंटम बनता है वहीं से आपकी वेल्थ की ग्रोथ अपने आप तेज होने लगती है बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। जब आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है तब असली गेम शुरू होता है। अब तक आप मेहनत करके पैसा जोड़ रहे थे, लेकिन इस पॉइंट के बाद आपका पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब आपका बेस बड़ा हो चुका है और कंपाउंडिंग उसी बड़े अमाउंट पे लागू होती है, यानी रिटर्न्स भी बड़े होने लगते हैं बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। अब आपको पहले जितना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद अब आप चाहें तो कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम भी कर सकते हैं, फिर भी आपका पैसा तेजी से बढ़ता रहेगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट को टाइम देना, यानी टाइम इन द मार्केट है, और एफर्ट कम है, यानी अब कंसिस्टेंसी से ज्यादा टाइम आपकी वेल्थ को ग्रो करेगा। मान लो आप 8% रिटर्न से इन्वेस्ट कर रहे हो। फेज 1 यानी कि 0 से 1 करोड़ यहाँ तक पहुंचने में 10 से 12 साल लग सकते हैं, वो भी जब आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हो डिसिप्लिन होके। यहाँ आपकी मेहनत, सेविंग और कंसिस्टेंसी ज्यादा काम करती है। फेज 2 में 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुंचने में कंपाउंडिंग की हेल्प से सिर्फ 9 साल लगते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हो तो ये और जल्दी हो सकता है। पहला 1 करोड़ बनाने में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन अगला 1 करोड़ उससे कम टाइम में बन गया। यही है मोमेंटम इफेक्ट। और जब यही मोमेंटम कई साल तक लगातार बना रहता है तो धीरे धीरे आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हो जहां आपका पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करता बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगता है। जब आपका इन्वेस्टमेंट 8 से 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है तो एक बड़ा बदलाव होता है। अब आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इस स्टेज पर आपके इन्वेस्टमेंट हर साल इतना रिटर्न देने लगते हैं, तब उस टाइम एक अच्छी सैलरी के बराबर इनकम जनरेट होने लगती है। मतलब अब जॉब करना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि चॉइस बन जाता है। आपका पूरा लाइफस्टाइल, खर्चे, ट्रैवल, फैमिली नीड्स आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से चल सकती है। मान लो आपके पास 10 करोड़ इन्वेस्ट है, 8% एनुअल रिटर्न यानी कि 80 लाख हर साल, यानी हर महीने लगभग 6.5 लाख इनकम। अब सोचो अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 2 से 3 लाख हैं तो बाकी पैसा री इन्वेस्ट भी हो सकता है या लाइफस्टाइल अपग्रेड में जा सकता है। इसका मतलब है आपको सैलरी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब आपका पैसा ही आपका इनकम सोर्स बन जाता है। पहले आप पैसे के लिए काम करते थे और अब पैसा आपके लिए काम करता है। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है, जहां काम करना जरूरत नहीं चॉइस बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा होने के बाद भी आप हर साल कितना पैसा सेफली निकाल सकते हो ताकि ये वेल्थ जिंदगी भर चलती रहे। रूल के हिसाब से आप हर साल अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 4% निकाल सकते हो और बाकी पैसा री इन्वेस्टेड रहने देते हैं ताकि वो ग्रो करता रहे। मान लो आपके पास 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 4% ऑफ 10 करोड़ यानी आप हर साल 40 लाख निकाल सकते हो,
बाकी 9.6 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड ही रहेंगे और उस पे रिटर्न्स आते रहेंगे। इस तरह आपका खर्च भी चलता रहेगा और आपका पैसा पूरी तरह खत्म भी नहीं होगा। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। मार्केट आपको एवरेज 7 से 10% रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में। आप उसमें से सिर्फ 4% निकालते हो। बाकी ये रिटर्न्स आपके पैसे को इन्फ्लेट और ग्रो करते रहते हैं। सैलरी इज इक्वल टू एक्टिव इनकम, कम काम करके पैसा। 4% रूल इज इक्वल टू पैसिव इनकम, जहां पे पैसा आपके लिए काम करता है। मतलब जब आपका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो जाए कि 4% विड्रॉल से आपका खर्च चल जाए साल भर का, तब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैसा कैसे आपके लिए काम करता है। लेकिन असली सवाल ये है कि आप इतना पेशेंस रख पाओगे कि उस स्टेज तक पहुंच सको। शुरुआत में वेल्थ बनाना बहुत स्लो लगता है, बहुत स्लो। ऐसा लगता है कि मेहनत ज्यादा हो रही है और रिजल्ट कम मिल रहा है। लेकिन असली खेल यही है। जो लोग इस फेज में हार मान लेते हैं वो कभी भी आगे की तरफ तेज ग्रोथ नहीं कर पाते। और यही सच है कि वेल्थ बिल्डिंग एक टिपिंग पॉइंट गेम है। आपको बस इतना कंसिस्टेंट रहना है कि आप उस स्टेज तक पहुंच जाओ जहां आपका पैसा खुद तेजी से ग्रो करना शुरू कर दे। इसीलिए जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा मिलेगा। सही टूल्स जैसे SIP, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, इनका इस्तेमाल करो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो, क्योंकि असली मेहनत वही करता है। और सबसे जरूरी बात, पैसा कमाना ही गोल नहीं है, असली गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको, स्ट्रेस फ्री होके और बैलेंस के साथ। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।